Let's start our class from the last stop. I had already finished the concept of closed packing. मैंने closed packing का concept समझा दिया था. Closed packing in 2 dimension समझा दिया था. Closed packing in 3 dimension समझा दिया था. और closed packing in 2 dimension के भी 2 पैटर्न समझाए थे. Squared packing, squared arrangement और hexagonal arrangement. और क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन के भी 2 अरेंजमेंट समझाए थे. एबी टाइप और एबीसी टाइप. एबी टाइप को हमने एचसीपी कहा, एबीसी टाइप को हमने सीसीपी कहा. नाउ माय नेक्स्ट आर्टिकल इज द कंसेप्ट ऑफ इंटरस्टिशियल वॉइड्स. The concept of interstitial voids. इस कंसेप्ट को बड़ा हम अच्छी तरह समझेंगे. देखिए, ये जो ढेर सारे अलग अलग तरह के आर्टिकल मैं समझा रहा हूं, इन सभी आर्टिकल का कैसे और किस तरह से उपयोग होगा, यह हमारे कल के लेक्चर में आपको समझ में आ जाएगा. अभी हम अलग अलग तरह के आर्टिकल्स को अलग अलग समझ रहे हैं. जैसे इंटरस्टिशियल वॉइड का कंसेप्ट भी पहले हम समझते हैं, फिर कहां और किस तरह से उपयोग आएगा यह आप देखिएगा. देखिए, 3 बिल्कुल आइडेंटिकल पार्टिकल एक दूसरे से टच करते हुए एक दूसरे के साथ बिल्कुल करीब इस तरह से रखे हुए. This are 3 आइडेंटिकल पार्टिकल्स. यह कहिए वही अंटियों की ही बात करूं, मार्बल की ही बात करूं, 3 मार्बल बिल्कुल एक दूसरे से टच करते हुए इस तरह से रखी हुई है. यदि इन तीनों मार्बल के सेंटर को जोड़ दिया जाए, व्हाट शेप विल इट फॉर्म? किस तरह का शेप बनेगा? Definitely it would be an equilateral triangle. Such a geometry, such an arrangement of 3 particles is termed as triangular planar geometry. इस तरह की ज्योमेट्री को, इस तरह के अरेंजमेंट को हम ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री कहते हैं. दिस इज ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री. इस ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री में इसी प्लेन में यह जो एम्प्टी स्पेस दिख रही है, यह जो वॉइड दिख रही है, इसी प्लेन में दिस एम्प्टी स्पेस और दिस वॉइड इज टर्म्ड एज triangular void, interstitial triangular void. This empty space between the 3 particles is termed as interstitial triangular void. इसे हम interstitial triangular void कहते हैं. अब इस इंटरस्टिशियल ट्रायंगुलर वॉइड में मैक्सिमम रेडियस का एक पार्टिकल रखा जाए. इस इंटरस्टिशियल ट्रायंगुलर वॉइड में मैक्सिमम रेडियस का एक पार्टिकल रखा जाए. दिस इज द पार्टिकल हैविंग मैक्सिमम रेडियस. दिस इज द पार्टिकल हैविंग मैक्सिमम रेडियस placed in the interstitial triangular void. यह एक ऐसा पार्टिकल है जिसे मैंने इंटरस्टिशियल ट्रायंगुलर वॉइड में रखा है. इसका मैक्सिमम रेडियस है. बिना उन 3 पार्टिकल्स को हिलाए, बिना उन 3 पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करे, बीच में मैक्सिमम रेडियस का एक पार्टिकल रखा गया. द मैक्सिमम रेडियस ऑफ दिस पार्टिकल प्लेस्ड इन interstitial triangular void
is termed as radius of interstitial triangular void. इसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ इंटरस्टिशियल ट्रायंगुलर वॉइड. Radius of this particle upon the radius of this large particle or the radius of this barbel would be called radius ratio of interstitial triangular void. Radius of this particle placed in empty space upon radius of this particle. This is termed as radius ratio of interstitial ट्रायंगुलर वॉइड. इसे हम इंटरस्टिशियल ट्रायंगुलर वॉइड का रेडियस रेशो कहते हैं. यह जो पार्टिकल इंटरस्टिशियल ट्रायंगुलर वॉइड में रखा गया है, यह 3 पार्टिकल्स को टच कर रहा है, और चूंकि यह 3 पार्टिकल्स को टच कर रहा है, हेंस इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज 3. इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3, क्योंकि यह 3 पार्टिकल को टच कर रहा है. नाउ द टास्क फॉर यू इज, क्या आप इसी समय मुझे इस इंटरस्टिशियल ट्रायंगुलर वॉइड का रेडियस रेशो इमीडिएटली अभी कैलकुलेट करके बता सकते हैं? कैन यू कैलकुलेट एंड टेल मी व्हाट मस्ट बी द रेडियस रेशो ऑफ इंटरस्टिशियल ट्रायंगुलर वॉइड? मैं इसे कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा लॉजिक बता दूं. इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है, और जो इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है इसकी एज लेंथ होनी चाहिए 2r. यह दोनों पार्टिकल एक दूसरे को टच कर रहे हैं. इक्विलैटरल रेडियस ऑफ पार्टिकल इज कैपिटल R. Hence, edge length of equilateral triangle must be equal to 2r. इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के सेंट्रॉइड पर इंटरस्टिशियल ट्रायंगुलर वॉइड वाला पार्टिकल होना चाहिए. इंटरस्टिशियल ट्रायंगुलर वॉइड का पार्टिकल, उसका सेंटर, वह इक्विलैटरल ट्रायंगल के सेंट्रॉइड पर होना चाहिए. इफ इट इज लोकेटेड एट सेंट्रॉइड, देन डिटरमाइन द रेडियस रेशो. यू शुड डू इट इन दिस मैनर. एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, एज लेंथ 2r, इसका हम मीडियन बना लेते हैं. सेंट्रॉइड मीडियन पर लाया करता है, हम इसका मीडियन ड्रॉ कर लेते हैं. यह एंगल 30 डिग्री होएगा. एंड द लेंथ ऑफ मीडियन वुड बी 2r cos 30. This must be the length of median. 2r cos 30 की जगह √3/2. Now we know that we have got centroid located at somewhere here, and this centroid divide the median in the ratio of 2:1. यह जो सेंट्रॉइड है, यह मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है. Hence, length from here to here, इधर से इधर तक की यह जो लेंथ होनी चाहिए, it must be 2/3 of the total length of centroid. It must be 2/3 of the total length of centroid, and this must be equal to
इधर वॉइड में रखा हुआ पार्टिकल है और इस जगह पर बड़ा पार्टिकल है. दिस मस्ट बी इक्वल टू स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर. स्मॉल आर इज radius of the void, capital R is the radius of particle. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, R नीचे चला जाएगा, 2√3/3 is equal to R plus R upon capital R, और small r by capital R is 2√3/3 minus 1. This would be the radius ratio of interstitial triangular void. इसी समय हम कैलकुलेट करके देख सकते हैं 2√3 की जगह पर 1.732/3 minus 1, and you should get it 0.155. This is the radius ratio of interstitial triangular void, 0.155. Calculate it in this manner. This is triangular planar geometry and the calculation of the radius ratio of interstitial triangular void. मैं अगली ज्योमेट्री बताऊंगा. यू कैन इमेजिन कि जो 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल अरेंजमेंट मैंने समझाया है, वहां पर जितनी भी वॉइड है वहां सभी ट्रायंगुलर वॉइड थी, और उन सभी ट्रायंगुलर वॉइड का रेडियस रेशो यहां होगा 0.155. मतलब ये जो एम्प्टी स्पेस है इसमें मैक्सिमम साइज का जो पार्टिकल रखेंगे, इट्स रेडियस वुड बी 15.5% ऑफ द रेडियस ऑफ दिस पार्टिकल. नाउ मैं इस कैलकुलेशन को हटा दे रहा हूं, अगला ज्योमेट्री बताऊंगा. जस्ट इमेजिन तीन पार्टिकल बिल्कुल वैसे ही जैसे कि ट्रायंगुलर ज्योमेट्री में 3 पार्टिकल रखे थे. 3 पार्टिकल बिल्कुल वैसे ही जैसे इधर रखे थे, और इन 3 पार्टिकल के ऊपर इस वॉइड के ऊपर एक और पार्टिकल रखा हुआ. इस तरह से 4 पार्टिकल रखे हुए. इन चारों पार्टिकल की वजह से, इन चारों पार्टिकल के सेंटर को जोड़ने से एक 3D ज्योमेट्री जो बन रही है. कैन इमेजिन, इधर एक ट्रायंगुलर फेस, इधर भी एक ट्रायंगुलर फेस, इधर भी एक ट्रायंगुलर फेस, नीचे भी एक ट्रायंगुलर फेस. हमारे पास में 4 इक्विलैटरल ट्रायंगल को जोड़ते हुए एक सॉलिड ज्योमेट्री बन जाएगी. नीचे तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा ही, जैसे इधर है. इसके ऊपर जो एक पार्टिकल रखा है उसकी वजह से इधर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, इधर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, इधर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल. इस तरह की जो सॉलिड ज्योमेट्री है वी कॉल इट टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री.
टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री। इस टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री में बीच में 3D स्पेस में यह जो एम्प्टी स्पेस है, 3D स्पेस में बीच में यह जो एम्प्टी स्पेस है, दिस एम्प्टी स्पेस इज टर्म्ड एज टेट्राहाइड्रल वॉइड। इसे हम टेट्राहाइड्रल वॉइड कहते हैं। इस टेट्राहाइड्रल वॉइड में जो मैक्सिमम रेडियस का हम पार्टिकल रख रहे हैं, निश्चित वो इस केस से बड़ा होगा। पिछले ट्रायंगुलर केस से इस बार हम बड़ा पार्टिकल रख पाएंगे, क्योंकि इस बार हल्का सा ऊपर उठा के 3D स्पेस में उस पार्टिकल को रख सकेंगे, तो हमारे पास ज्यादा अवेलेबल स्पेस है। इस टेट्राहाइड्रल वॉइड में मैक्सिमम रेडियस का जो पार्टिकल रखा गया है, दैट मैक्सिमम रेडियस ऑफ पार्टिकल इज टर्म्ड एज रेडियस ऑफ टेट्राहाइड्रल वॉइड। उस मैक्सिमम रेडियस को हम रेडियस ऑफ टेट्राहाइड्रल वॉइड कहते हैं। एंड रेडियस ऑफ दैट टेट्राहाइड्रल वॉइड अपॉन रेडियस ऑफ ईच पार्टिकल is termed as radius ratio of interstitial tetrahedral void. The interstitial tetrahedral void, and this ratio would be called radius ratio of interstitial tetrahedral void. और इस interstitial tetrahedral void में मैक्सिमम रेडियस का जो पार्टिकल रखा गया है, यह 4 पार्टिकल्स को टच कर रहा है। क्योंकि यह 4 पार्टिकल को टच कर रहा है, hence its coordination number is said to be 4. इसका coordination number 4 कहलाएगा, क्योंकि 4 पार्टिकल को टच कर रहा है। Once again, the assignment is, the task for you is, can you calculate and tell me what is the radius ratio of interstitial tetrahedral void? इंटरस्टिशियल टेट्राहाइड्रल वॉइड का रेडियस रेशियो क्या होना चाहिए? शायद इतनी आसानी से आप इसे कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। इसे कैलकुलेट करने के लिए मुझे मदद करनी ही पड़ेगी। हम टेट्राहाइड्रल से कोई बहुत ज्यादा एक्वेंटेड नहीं है। जब तक हम टेट्राहाइड्रल को सही से देखना नहीं सीखें, तब तक हम टेट्राहाइड्रल से रिलेटेड कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मीथेन हैव गॉट टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री, आप सभी जानते हो। मीथेन हैव गॉट टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री, आप सभी जानते हो। और मीथेन में HCH बॉन्ड एंगल 109 डिग्री होता है, यह सुन रखा है। क्या कभी इसे कैलकुलेट करने की कोशिश करिए? क्या इसे समझने की कभी कोशिश करिए कि मीथेन में HCH बॉन्ड एंगल 109 डिग्री कैसे होता है? हम इन्हीं सब बातों को अभी सिखा रहे हैं। मैं अब एक टेट्राहाइड्रन को एक क्यूब के अंदर देखने का तरीका बताऊंगा। मैं अब टेट्राहाइड्रल वॉइड को, टेट्राहाइड्रल वॉइड, इंटरस्टिशियल टेट्राहाइड्रल वॉइड को क्यूब में लोकेट करने का तरीका सिखाऊंगा। मैं यह सिखाऊंगा कि मीथेन किस तरह से टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री में दिखता है, किस तरह से उस मीथेन को एक क्यूब में देखा जा सकता है, किस तरह से क्यूब के अंदर कार्बन की लोकेशन और चारों हाइड्रोजन की लोकेशन समझी जा सकती है। यदि आपने क्यूब के अंदर एक टेट्राहाइड्रन को देखना सीख लिया, तो आप फिर टेट्राहाइड्रन से रिलेटेड किसी भी तरह के कैलकुलेशन कर सकेंगे। आप मीथेन के अंदर HCH बॉन्ड एंगल भी स्वयं से कैलकुलेट करके बता सकेंगे। सबसे पहले टेट्राहाइड्रन के बारे में कुछ बातें देख ले, जो हमें साफ साफ सामने दिख रही है। एक तो यहां पर
एक इक्विलैटरल प्लेन इस तरह से बन रहा है, इन तीन पार्टिकल्स को सेंटर को जोड़ दिया जाए तो, और चौथा पार्टिकल कहीं इधर है इसके ऊपर, और इस पार्टिकल को, इन तीनों पार्टिकल को जोड़ते हैं तो इधर भी ऐसा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है। और इस पार्टिकल और ऊपर वाले पार्टिकल को जोड़ दें तो वंस अगेन इधर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है, इधर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है। इस ज्योमेट्री को किसी भी तरह से उलट पलट के देखें, एक जैसी ज्योमेट्री दिखेगी। चार इक्विलैटरल ट्रायंगुलर फेसेस दिखेंगे आपको। कोई से भी दो पार्टिकल के सेंटर्स को जोड़ें तो डिस्टेंस 2r होती है। इन दोनों पार्टिकल के बीच की दूरी 2r, इस तरह से। इन दोनों पार्टिकल के बीच की दूरी 2r, इन दोनों पार्टिकल के बीच की दूरी 2r, इन दोनों पार्टिकल के बीच की दूरी 2r, इनके बीच की दूरी 2r, 2r। कोई से भी दो पार्टिकल को यदि हम जोड़कर देखें तो वहां पर 2r डिस्टेंस दिखेगी। यह एक खास बात। अब किस तरह से हम टेट्राहाइड्रन को क्यूब में देखेंगे, ध्यान से सीखें। एक क्यूब बना लेते हैं सबसे पहले। इन ऑर्डर टू लोकेट अ टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री इन अ क्यूब, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ड्रॉ अ क्यूब। यह क्यूब का एक फेस, यह क्यूब का दूसरा फेस, और क्यूब के इन दोनों फेस को जोड़ते हुए यह चार फेसेस। अब इस क्यूब में हम टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री को लोकेट करते हैं। मैं चार लैटिस पॉइंट लगाऊंगा जो इन चारों पार्टिकल को डिनोट करेंगे। अब इन चार लैटिस पॉइंट को लगाने का तरीका समझिए। किसी भी एक वर्टाइसिस पर एक लैटिस पॉइंट लगा लीजिए। किसी भी एक वर्टाइसिस पर एक लैटिस पॉइंट लगा दीजिए जो कि एक पार्टिकल डिनोट करता है। कोई सा भी एक वर्टाइसिस आपकी पसंद से चूज कर लीजिए, कोई समस्या नहीं। अब इस वर्टाइसिस पर तीन प्लेन आकर मिल रहे हैं। तीन प्लेन है इस वर्टाइसिस से आकर जो मिल रहे हैं। जैसे यदि मैंने यह वर्टाइसिस लिया तो देखिए ऊपर वाला एक प्लेन है जो इस वर्टाइसिस पर आकर मिल रहा है। दिस इज द प्लेन, लेफ्ट हैंड साइड प्लेन, तो मेरे सीधे उल्टे हाथ की तरफ दिख रहा है। एंड दिस इज जो बोर्ड के पीछे की तरफ का एक प्लेन है। इस तरह से तीन प्लेन इस वर्टाइसिस से आकर मिल रहे हैं। इन तीनों प्लेन के डायगोनली अपोजिट हम तीन लैटिस पॉइंट बनाएंगे। इन तीनों प्लेन के डायगोनली अपोजिट, ऊपर वाला प्लेन इसके डायगोनली अपोजिट, यह डायगोनल अपोजिट। एक डॉट लगा दिया। दिस प्लेन, इस प्लेन का डायगोनली अपोजिट इस जगह पर,
यह एक डॉट हो गया और पीछे वाला प्लेन, यह एक प्लेन, इसके डायगोनली अपोजिट। इस जगह पर एक डॉट हो गया। इन फैक्ट रेगुलर टेट्राहाइड्रन बन के तैयार हो चुका है। इन चारों पार्टिकल्स को यदि हम ध्यान से देखेंगे तो यह चारों पार्टिकल्स मिलकर एक रेगुलर टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री बना रहे हैं। यह वाले तीन पार्टिकल्स को एक बार जोड़कर देख लीजिए। यह एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनता हुआ आपको दिखेगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल कैसे बनता हुआ दिखेगा, इसे कंफर्म करने के लिए आप तीनों जो मैंने डॉटेड तरीके से लाइनें बनाई है उनकी लेंथ देख लीजिए। तीनों लेंथ बराबर है। यदि तीनों लेंथ बराबर है और तीन डॉट्स को जोड़ रही है मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल निश्चित बनाएंगे। यदि इस क्यूब की एज लेंथ ए है तो यह फेस डायगोनल है, यह फेस डायगोनल a√2 लेंथ का होगा। इनफैक्ट यह भी फेस डायगोनल है a√2 लेंथ का और यह भी फेस डायगोनल है a√2 लेंथ का। यदि यह तीनों ही फेस डायगोनल है, तीनों की एज लेंथ a√2 है, तो ये तीनों मिलकर जो एक ट्रायंगल बना रहे हैं दैट शुड बी डेफिनेटली इक्विलैटरल ट्रायंगल। आप जरा देख लीजिए, यह भी फेस डायगोनल है a√2 लेंथ का, इधर से इधर यह भी फेस डायगोनल है a√2 लेंथ का, इधर से इधर यह भी फेस डायगोनल है a√2 लेंथ का। इस केस में कोई से भी दो पार्टिकल को आप देख लीजिए, कोई से भी दो पार्टिकल के बीच में दूरी a√2 होगी। एनी टू पार्टिकल would be separated at a√2 distance. It's a regular tetrahedron. एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, उसके ऊपर यह एक पार्टिकल रखा हुआ। अब इस रेगुलर टेट्राहाइड्रन में यह टेट्राहाइड्रल वॉइड, इंटरस्टिशियल टेट्राहाइड्रल वॉइड कहां होती है? इट्स एट द बॉडी सेंटर ऑफ दिस क्यूब। इस क्यूब के बॉडी सेंटर पर, इस जगह पर इंटरस्टिशियल टेट्राहाइड्रल वॉइड होती है। This is the location of interstitial tetrahedral void. यदि मैंने एक क्यूब के अंदर टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री और टेट्राहाइड्रल वॉइड को लोकेट करना सिखा दिया है, तो क्या इस आधार पर आप इसी समय कैलकुलेट करके बता सकते हैं what must be the radius ratio of interstitial tetrahedral void? इंटरस्टिशियल टेट्राहाइड्रल वॉइड का रेडियस रेशियो क्या होना चाहिए, इसी समय कैलकुलेट करके बता दीजिए। इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। यदि इस क्यूब की एज लेंथ a है तो फेस डायगोनल की लेंथ है a√2, फेस डायगोनल की लेंथ है a√2 एंड दिस a√2 लेंथ वुड बी इक्वल टू द सेपरेशन बिटवीन द टू पार्टिकल्स दैट इज इक्वल टू 2r। इसके बाद हम बॉडी डायगोनल देखें। द लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल वुड बी
A root 3. There is the length of body diagonal and distance from here to here is half of the length of body diagonal. It's half of the length of body diagonal, and this must be equal to radius of larger particle upon plus the radius of particle kept in the void. I rearrange this equation, 2 को मैं ऊपर ले जाऊंगा, a root 3 equal to 2 times r plus r, and then I divide this equation by this equation. A root 3 divided by a root 2 is equal to 2 times r plus r by 2r. 2 से 2 cancelled, a से a cancelled, and from here r upon r is root 3 by root 2 minus 1. root 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, it would be root 6 by 2 minus 1. It's 0.225. This is the radius ratio of interstitial tetrahedral void. You need to memorize this. This is the radius ratio of interstitial tetrahedral void. इधर मैं यह बात बता दूं कि हमने जो भी HCP और CCP अरेंजमेंट सीखा है, इन बोथ HCP एंड CCP अरेंजमेंट, जितनी भी A टाइप वॉइड थी, ऑल दोस वॉइड्स वेयर टेट्राहाइड्रल वॉइड. कल जो हमने HCP और CCP अरेंजमेंट सीखा था, जिसमें हम पहली लेयर बनाते थे 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल, और उसमें दुगनी वॉइड्स बन जाती थी, जिनमें से 100 को तो हम कहते थे ए टाइप वॉइड और 100 को आधी को कहते थे हम ए टाइप वॉइड और आधी वॉइड को कहते थे बी टाइप वॉइड. ऑल दोस ए टाइप वॉइड जिनके ऊपर हम पार्टिकल रखा करते थे, ऑल दोस ए टाइप वॉइड वेयर टेट्राहाइड्रल वॉइड. इन HCP or CCP, all the A-type voids were tetrahedral voids. HCP और CCP में जितने भी आप A टाइप वॉइड देख रहे थे, वह सारी टेट्राहाइड्रल वॉइड्स थी. अब मीथेन में इस टेट्राहाइड्रल वॉइड पर कार्बन का एटम रखा हुआ होता है. दिस कार्बन एटम, और इस तरह से 4 हाइड्रोजन के एटम, ये जो चारों पार्टिकल दिख रहे हैं, ये 4 हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं जो कार्बन से जुड़े हुए होते हैं. नाउ द असाइनमेंट फॉर यू इज, ये होम असाइनमेंट है, जिन जिनको आ जाए कल करके मुझको बताना. द असाइनमेंट फॉर यू इज कि यदि आपने क्यूब के अंदर टेट्राहाइड्रल को देखना सीख लिया है, देन प्रूव दैट HCH बॉन्ड एंगल इन मीथेन इज 109 degree. Prove HCH
bond angle in methane is 109 degrees. रेगुलर टेट्राहाइड्रन होता है मीथेन। रेगुलर टेट्राहाइड्रन में टेट्राहाइड्रल वॉइड पर कार्बन है और इन तीनों जगह पर हाइड्रोजन, इन चारों जगह पर हाइड्रोजन। इस तरह से यदि आपने टेट्राहाइड्रल को क्यूब के अंदर देखना सीख लिया है तो आप यह बॉन्ड एंगल भी डिटरमाइन कर सकते हैं। आपको 3D ज्योमेट्री और पोजीशन वेक्टर्स का कंसेप्ट लगाना होगा। आपको कार्बन के रेस्पेक्ट में कोई से भी दो हाइड्रोजन का पोजीशन वेक्टर लिखना होगा। यदि आपने कार्बन के रेस्पेक्ट में कोई से भी दो हाइड्रोजन का पोजीशन वेक्टर निकाल लिया तो आप उनका डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए। दोनों पोजीशन वेक्टर का जब आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे देन दैट वुड गिव कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, और फिर कॉस इनवर्स कर दीजिए, आपको 109 डिग्री मिलना चाहिए। ट्राई टू सॉल्व इट। ये होम असाइनमेंट